अध्यक्ष भाई सुग्रीव जी उत्तर प्रदेश से चल करके आए, जन अधिकार पार्टी के महासचिव भाई राठौर जी, भाई बाथम जी, वाल्मीकि जी, इटावा से चल करके आए पूर्व मंत्री भाई रमेश शाख जी, औरैया से चल करके आए भाई संजीव शाख जी, भाई महेंद्र कुशवाहा जी, मैनपुरी से चल करके वहां के आए सम्मानित पदाधिकारी, फिरोजाबाद से चल करके आए हमारे जिला अध्यक्ष और उनके साथी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और आज इस महात्मा फुले फाउंडेशन के कार्यक्रम में इकट्ठे हुए सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, साथियों, काफी देर से आप लोग बैठे हैं और हमारी साथियों की चर्चाओं पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। जो उन लोगों ने समाज से संबंधित बातें आप लोगों के बीच में रखी हैं, जो हमारी अपनी कमियां हैं उसके बारे में जो आपका ध्यान आकर्षित किया है, जरूर उन बातों पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। जब देश आजाद हुआ उसके पहले हमारे देश में राजशाही थी, राजा हुआ करते थे, राजा का बेटा राजा हुआ करता था। लेकिन जब देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, तो हमारे देश के बुद्धिजीवी लोगों ने सोचा कि राजा अच्छा नहीं होता, राजा तानाशाह होता है, उसे हटने का डर नहीं रहता जब तक कि कोई बाहरी राजा आक्रमण न करे। इसलिए अब राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए, जिसको लोग चुने वो राजा हो। तब से हमारे देश में जिसको लोग चुनते हैं, आप लोग जिसको वोट देते हैं, वो राजा होता है। और वो ये सोच के किया गया था कि राजा हम ऐसे आदमी को चुनेंगे, नेता हम ऐसे आदमी को चुनेंगे जो हमारे विकास के लिए काम करेगा, हमारे बच्चों के हित के लिए काम करेगा, किसान की भलाई के लिए काम करेगा, मजदूर की भलाई के लिए काम करेगा, हमारी माता और बहनों की खुशहाली के लिए काम करेगा। ये सोच करके लोकतंत्र हमारे देश में आया। लेकिन हुआ क्या? जो सोच के लोकतंत्र हुआ था कि जो जनता के हित में काम करेगा, जनता उसे चुनेगी, अपना वोट देगी, अपना समर्थन देगी, वो लोगों की पीड़ा को समझेगा तो सत्ता में जाएगा। अगर वो लोगों की पीड़ा को नहीं समझेगा तो जब 5 साल बाद चुनाव आएगा तो जनता उसे कुर्सी से नीचे उतार देगी। लेकिन हुआ उल्टा। जो हमारी तकलीफ को नहीं महसूस करते, जिनका हमारी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती करते हैं, जो हमारा उत्पीड़न करते हैं, हमारी माताओं और बहनों का उत्पीड़न करते हैं, जो जाति के नाम पर हमें अपमानित करते हैं, ऐसे लोगों को ही हम जाने अनजाने में वोट दे करके राजा बनाते चले आ रहे हैं, सरकार में जाने का मौका देते चले आ रहे हैं। हम सोचते हैं ये हमारी किस्मत का दोष है। ये हमारी किस्मत का दोष नहीं है, ये हमारी कमी है, हमारे दिमाग का दोष है।
कि हम अपना हित और अनहित नहीं समझ पा रहे। अभी मुझसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुग्रीव जी बोल रहे थे कि पूरे देश में मंडल कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से 27% का रिजर्वेशन है। हर 100 में 27 नौकरियां पिछड़ी जात के लोगों को दी जाएंगी, जो सामाजिक और शैक्षिक आर्थिक स्तर पर जो पीछे हैं, जिनको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, उनको 27% का रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और किसी किसी राज्य में तो ज्यादा रिजर्वेशन वहां की प्रदेश सरकारों ने दिया है। लेकिन आपके मध्य प्रदेश में 14% रिजर्वेशन है, 14% आरक्षण है, जबकि मध्य प्रदेश में पिछड़ों की आबादी लगभग 60 से 65% के करीब है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की आबादी जोड़ दिया जाए तो यह आबादी लगभग 87 और 90% के करीब उत्तर प्रदेश में बैठती है, मध्य प्रदेश में बैठती है। शेड्यूल कास्ट के साथियों को, अनुसूचित जात के साथियों को तो आबादी के हिसाब से आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन जो पिछड़ी जात के साथी हैं, पाल है, बघेल है, विश्वकर्मा है, राठौर है, कुशवाहा है और जो पिछड़ी जात की बहुत सारी जातियां हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक रूप से पीछे हैं, उनको 14% आरक्षण मिला। जब अर्जुन सिंह हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी में तो चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो अर्जुन सिंह ने कहा उस समय कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम पिछड़ों को आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी जीती, कांग्रेस की सरकार बनी, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने रामजी महाजन की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया, महाजन कमीशन। उस महाजन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी कि पिछड़ों की आबादी उस समय उन्होंने जो सर्वे किया लगभग 50% उन्होंने कही कि पिछड़ों की आबादी लगभग 50% है। देना तो उसे आबादी के हिसाब से 50% चाहिए, लेकिन कम से कम उन्होंने रिपोर्ट दी कि 35% का आरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया जाए। हर 100 में 35 नौकरियां पिछड़ी जात के लोगों को दी जाए। उन्होंने कहा अलग से छात्रावास बनाए जाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएं, कोचिंग विद्यालय खोले जाएं, जहां पिछड़े लोगों के बच्चों को कोचिंग दी जाए, जहां से IAS IPS बनते हैं। IAS IPS की कोचिंग दी जाए ताकि पिछड़े समाज के बच्चे सिविल सर्विसेज में उनका सिलेक्शन हो सके, वो IAS और IPS की परीक्षा में पास होकर के उन्हें उन्हें कलेक्टर और SP बनने का मौका। ये महाजन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट आने के बाद भी अर्जुन सिंह ने बहुत दिन तक तो लागू नहीं किया, बहुत मुश्किल से 14% आरक्षण लागू किया, और वो भी हाईकोर्ट से एक साजिश के तहत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से स्टे करा दिया। बहुत मुश्किल में हाईकोर्ट का फैसला आया और 14% आरक्षण पिछड़ी जात के लोगों को है। आपके अगल बगल के प्रदेशों में सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है वो 27% आरक्षण देती है, और मध्य प्रदेश जहां हम कहते हैं कि पिछड़ी जात का मुख्यमंत्री है, किराड़ समाज से ताल्लुक रखते हैं, पिछड़ों के लिए काम करेंगे,
लेकिन 13-14 साल से मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज